नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 5 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए अजीत सरकार, ऑप्शन बी मुकुंद जायसवाल, ऑप्शन सी बी एल भट्ट या ऑप्शन डी आर सी चोपड़ा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बी एल भट्ट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बी एल भट्ट को 31 दिसंबर 2020 तक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 महीने की अवधि के लिए 15 मार्च 2020 को NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई है। बी एल भट्ट जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और 17 अक्टूबर 2017 को न्यायिक सदस्य के रूप में NCLAT में शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस महाद्वीप पर पक्षी पेलागोर्निथियस के जीवांश की पहचान की गई है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी आर्कटिक या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अंटार्कटिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पक्षी पेलार्गोनिथ के जीवांश की पहचान की गई है। पेलार्गोनिथिड्स को बोनी के अनुमानों के कारण बोनीटोन्स पक्षियों के रूप में जाना जाता है या उनके जबड़ों पर जो नुकीले दांतों से मिलते जुलते हैं। हालांकि वे मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के जैसे असली दांत नहीं होते और सिमोर द्वीप अंटार्कटिका पर पाया जाता है जो प्राकृतिक समूह क्लेड में विशालकाय पक्षियों के विलुप्त हो चुके समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित बेस्ट गवर्न राज्य घोषित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शामित बेस्ट गवर्न राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा है। छोटे राज्य की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर रहा, उसके बाद मेघालय और हिमाचल प्रदेश थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, डैश और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूरोपीय आयोग या ऑप्शन डी एशियाई आयोग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यूरोपीय आयोग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूरोपीय आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक नई कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया का पहला ई संसाधन केंद्र किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है।
ई संसाधन केंद्र का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 2 नवंबर, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर या ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 नवंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पत्रकारों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध को रोकने के प्रति जागरूक करना और कानून बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो SPAFB नामक एक रणनीतिक नीति इकाई का संबंध है निम्न में से किस मंत्रालय से है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय या ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आयुष मंत्रालय और MS इन्वेस्ट इंडिया आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो SPFB नामक एक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस IIT ने छात्रों की भलाई हेतु स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु की शुरुआत की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT ग्वालियर, ऑप्शन सी IIT लखनऊ या ऑप्शन डी IIT दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे ने छात्रों की भलाई हेतु स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु की शुरुआत की है। यह पहल IIT बॉम्बे के पूर्व छात्रों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो तनाव और भावात्मक समायोजन को संभालने के लिए हर शैक्षणिक संस्था में परामर्श प्रणाली की सहायक आवश्यकता को बताती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डैश पारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि एक क्षेत्राधिकार का एक आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए टेरर ऑर्डर, ऑप्शन बी मिरर ऑर्डर, ऑप्शन सी बॉर्डर ऑर्डर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मिरर ऑर्डर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मिरर ऑर्डर जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया था, का अर्थ है कि एक क्षेत्राधिकार का एक आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है। यह आदेश चरित्र में सहायक या अधीनस्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक के लिए आयोजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2020 या ऑप्शन डी 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।